महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर है और यहाँ पर देखिए राजस्थानी संस्कृति की बेहद खूबसूरत झलक आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ बहना है। क्या नाम बहना आपका? मेरा नाम पूजा सोनी है। पूजा सोनी। मैं बीकानेर से आई हूँ। बीकानेर से। आपने पहली बार भाग लिया या फिर? पहली बार जैसलमेर पहली बार आई हूँ और पहली बार यहाँ भाग लिया है। भाग लिया है। आज मतलब जैसलमेर ही पहली बार आए हो आप? हाँ जी, जैसलमेर पहली बार आई। कभी घूमने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। इस मरु महोत्सव में ही आई हूँ मैं। पहले आपने कहीं देखा था मरु महोत्सव? नहीं, कभी नहीं। आपको मालूम कैसे चला इसके बारे में? एक्चुअली हमारे बीकानेर से 2-3 विनर रह चुके हैं। अच्छा। तो उनके थ्रू मुझे पता चला ऐसा फंक्शन होता है और यूट्यूब पे भी काफी देखा था। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख करके आप इंस्पायर हुए? हाँ जी, इंस्पायर। बीकानेर फेस्टिवल आपने अटेंड किया क्या? नो, कभी नहीं। कभी नहीं। मरवन, मिस मरवन? हाँ, मिस नहीं, मरवन। मैंने कभी नहीं। कभी नहीं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला यहाँ आके। तो ये आपके जो आभूषण पहने हुए हैं इनके बारे में थोड़ा परिचय बताइए। आभूषण मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले मैंने पहना है ये मादलिया। हाँ। उसके बाद पहनी है टूसी। हाँ। उसके बाद छोटी आड़ है ये। उसके बाद बड़ी आड़ और उसके बाद मैंने पहना है हामला। और उसके बाद पहना है चंद्रहार। ये पहना है मैंने हाथ फूल और ये पहना है मैंने बाजू पर। ये चूड़ा पहना है मैंने। ये ऊंची पहनी है और पैरों में भी पायल पहनी है। देख सकते हैं आपने ये थीम कुछ अलग ही पहन रखी है। चुन्नी मैंने खुद बनाई है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, दिखाइए। मूमल की कुछ अलग दिख रही है। बनाई है। देखिए आप, मैंने खुद डेकोरेट किया है। मूमल महेंद्र। महेंद्र मूमल। हाँ, खुद अपने हाथों से? हाँ जी, खुद ही बनाई है। हाथों से डिजाइन दी है। जी। गजब। मैंने मेहंदी भी लगाई है महेंद्र मूमल जी की। ये देखिए, यहाँ पे अभी दिख नहीं पाएगा। हाँ। मूमल है और यहाँ पे महेंद्र जी का नाम लिखा है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। आपको उनकी कहानी के बारे में पता है मूमल महेंद्र? हाँ, मुझे कहानी के बारे में पता क्या है। थी, कुछ बताएंगे? अमरकोट के राजकुमार थे महेंद्र जी और उनके हामिर के साथ गए थे घूमने। वो शिकार करने गए थे। उन्होंने बोला कि मुझे खरगोश का शिकार करना है। तो वो खरगोश का शिकार करने गए तो उन्हें खरगोश काफ़ी देर तक नहीं मिला। तो वो शिकार करते करते बहुत दूर तक पहुंच गए थे। काक नदी के पास में पहुंच गए। काक नदी से पहले उनको एक खरगोश मिल गया था। तो महेंद्र जी अपने नंदोई को कहते हैं कि मैं इसको शिकार करूंगा। तो वो शिकार करने जाते हैं तो वो पानी में खरगोश गायब हो जाता है। तो वो बहुत दूर आ चुके थे। पाकिस्तान अमरकोट के हैं। तो उन्होंने कहा आज रात्रि कहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। तो फिर उसके काक नदी के पास ही मूमल का महल था। तो महल वो ठहरने गए। वहाँ पे एक रात ठहरने के लिए गए। वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी हुई। उसके बाद जैसे ही वो महल से निकलने लगे, पूरी रात विश्राम किया। तो फिर मूमल कहती मुझे एक बार मिलना है दोनों से। तो दोनों मिलने के लिए उन्होंने महेंद्र जी ने कहा कि ना आप पहले जाओ, आप बड़े हो। तो वो गए भी थे, जो हामिद जी ना वो गए भी थे। तो वहाँ पे कोई शेर, बड़े बहुत सारे वो जानवर थे। तो वो डर गए। तो महेंद्र कहते इतनी क्या है वो महारानी, इतने बड़े शेर है। तो महेंद्र जी खुद गए कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है वहाँ पे। तो महेंद्र जी ने पहले शेर को काटा। तो जैसे शेर को तलवार चलाई तो उनको पता चला ये सब मोम के बनाए हुए, आर्टिफिशियल बनाए हुए। तो फिर धीरे करके एंटर होते तो महेंद्र जी मूमल की खूबसूरती से आकर्षित हो जाते। वो इतनी खूबसूरत थी और महेंद्र जी भी बहुत खूबसूरत थे। तो वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद मूमल उसको ठहरने के लिए कहती है महेंद्र जी को कि आप ठहर जाइए। दोनों रुकते, पूरी रात बिताते हैं साथ में। तो फिर मूमल प्रस्ताव रखती है शादी का। तो महेंद्र जी कहते हैं नहीं, मेरी ऑलरेडी 6 रानियां हैं, मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव नहीं कर सकता। तो मूमल कहती है आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे रोज मिलने आएंगे। तो महेंद्र जी वादा करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद महेंद्र जी अपने महल चले जाते हैं। फिर उनको चिंता होती है कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि 100 कोस की दूरी पाकिस्तान और जैसलमेर। तो फिर वो एक चीतल नाम के ऊँट पे सवार होके आते हैं और रोज मूमल से मिलने आते हैं। तो ऐसा बहुत दिनों तक हुआ। तो सभी रानियां परेशान होने लगी, क्योंकि ना सारी रानियां कहने लगी कि महेंद्र जी हमें टाइम नहीं देते हैं,
महेंद्र जी हमारे पास नहीं थे, रोज रात को गायब रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं? तो वो सारे छोटी रानी के पास गए कि चलो छोटी रानी से पूछते हैं। तो छोटी रानी को भी बड़ा अजीब सा लगा कि रोज रात को महेंद्र गायब रहता है, तो वो अपनी माँ के पास गए। तो माँ कहती है कि तुम जब वो आए तो कैसी हालत में होता है, तो कि भीगा होता है, कि तुम उसके भीगे हुए बालों का पानी लाते ना, मैं बता दूं कि वो कहाँ से आया है। तो उसके बाद वो जैसे ही महेंद्र जी आते हैं नेक्स्ट डे, छोटी रानी उसका भीगे हुए बालों का पानी देती है। तो उनकी मासा को पता चल जाता है ये तो बहुत ही सुंदर मूमल से मिलने जाते हैं, वहाँ पे उनके महल से आया है। तो ऐसे करके वो चीतल रानियाँ सब मिलके चीतल को मार देती है। तो महेंद्र जी को टेंशन हो जाती है कि वो कैसे पहुँचे वहाँ पे। तो फिर ओके।